तुम्हारे लबों की हंसी हो जाता। क्या बात है, वाह। आओ कहीं से कोई हंसी चुराते हैं, वजह ना हो मुस्कुराने की तो भी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ सामयिक रचनाएं मैं लेके आया हूँ और आज मैं अपनों के बीच में हूँ। मेरे कुछ व्यापारी साथी हैं, कुछ मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं कि बहुत दिन हुए न तुमने मेरी सुनी न अपनी कही, औरों की बात करते रहे। बहुत दिन हुए न तुमने मेरी सुनी न अपनी कही, बस औरों की बात करते रहे। खुशी देती रही दस्तक दरवाजे पर हम किसी की खुशी पर जलते रहे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज ये एक समय है जहाँ हमें अपने लिए बैठना है और पहली जो मैं अपनी एक रचना है मैं अपने व्यापारी भाइयों को समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तो अगर कोई हो तो कभी भाई साहब बढ़ाने दीजिए। हमने एक बार चाय मांगा, आप चौथी बार ले जाते सामने की तरफ काम हो गया यहाँ पर, अब उधर पिलाइए। धन्यवाद। आज जो कुछ पंक्तियां मैं सबसे पहले अपनी समर्पित करने जाऊंगा वो अपने व्यापारी भाइयों के लिए। तो विनोद जी हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, उनकी पुनीत उपस्थिति है मंच पर। माँ शारदा के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और मनीषियों का एक मंच है। और मैं सभी व्यापारी भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वादा किया था कि एक श्रेष्ठ क्रम का एक कवि सम्मेलन होगा, शायद हम उसमें कामयाब हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोरोना का एक काल गया, मैं दोबारा से उसके तीर नहीं छोड़ूंगा। मैं रुक गया, कुछ मैं बातें लेके आया था, लेकिन इसमें एक विशेषता थी। इसे सीखने की बहुत आवश्यकता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। 9 बजे, 9:30 बजे, सातों दिन जिस समय पे रात का 9 बजते हैं, तब भी शटर डाउन करते हुए जब हमारा व्यापारी ये सोचता है कि यार एक ग्राहक और आ जाए तो मैं तभी बंद कर दूं, उसके लिए कई महीने उसके प्रतिष्ठान बंद रहे, कितना बड़ा नुकसान हुआ का ये आप सब लोग जानते हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन आया था जिसमें कई लोग कोरोना योद्धा के नाम से जाने गए। मेरी एक छोटी सी आपत्ति उनके साथ में रही कि इसको जो कोरोना में होते हुए जो जरूरी सामान की दुकानें थी, जिनको ये डर था कि संक्रमित मैं क्यों ना हो जाऊं, उसकी दुकानें खुलती रही, वो सेवा करता रहा। बड़े नुकसान अगर हुए, पेंशन होल्डरों की पेंशनें पहुंचती रही, सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाहें पहुंचती रही, गरीबों के घर राशन पहुंचता रहा। एक व्यापारी था जिसका नुकसान हुआ और उस व्यापारी को मैं अपनी कविताओं समर्पित करता हूँ। और इसके बावजूद वो सड़क पर खड़ा हुआ बांटता हुआ अगर कोई आदमी आपको नजर आया होगा तो वो व्यापारी था। एक बार उन व्यापारियों के लिए एक बार जोर और मैं इस ज्ञाप के माध्यम से हमें कम आउट होना है, उस परेशानी से, उस दिक्कत से अभी उभरना है। मैं आप सब लोगों के बीच में रहता हूं, मैं जानता हूं, व्यथा को जानता हूं। व्यापारी का चेहरा कभी ये नहीं बताता कि इसका नुकसान हुआ या ना हुआ। वो नफे में भी नहीं ऐसा ही रहता, वो नुकसान पे भी ऐसा ही रहता। हंसले गाले खुशी मना ले, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंसले गाले खुशी मना ले, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे। नफरत वाला एक मिलेगा, चाहने वाले 1000 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे। हंसले गाले खुशी मना ले, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे, दिन जीवन में 4 मिलेंगे। मेरे से अगर कोई पूछे कि सुख की परिभाषा क्या है तो मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो आज इस प्रांगण में और इस समय में, इस क्षण के अंदर
अपना तन और मन दोनों लेकर बैठा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुख इंसान है। क्योंकि जो सुख का क्षण है वो यही है और दुख का क्षण भी यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त अगर हम सुख की इंतजार करते रहते हैं तो वो फिर जीवन भर इंतजार ही करता रहता है। कांटों की भी रहा यही है, रहा यही है, और फूलों की रहा यही है, और फूलों की रहा यही है, और फूलों की ऊपर नीचे नीचे ऊपर झूलती जिंदगी है, झूलों सी झूलती जिंदगी है, झूलों सी झूलती जिंदगी है, झूलों सी चलते जाना रुक मत जाना, यही कहानी है जीवन की, यही कहानी है जीवन की, यही कहानी है जीवन की। खुद ही सर पे, किसी की इंतजार मत करो। आत्मसम्मान जिसके अंदर है उसे किसी के सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़े टुकड़े, बहुत बढ़िया। खुद ही सर पे ताज सजा ले, सिंहासन तैयार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे हंस ले गाले खुशी मना ले, दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे। मित्रों, मैं तो गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं। शाम का समय होता था, छाँव आ जाती थी, छत पे खाट बिछ जाती थी, पानी छिड़क दिया जाता था। दूते ही, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे शायद नई जनरेशन के लोग, दूते ही बिछा देते थे, खींच छोड़ के सो जाते थे। सुबह को सूरज की धूप से आँख खुलती थी। लेकिन आज पूरी रात एसी में भी लोगों को नींद नहीं आती, ना कोई सुख था, ना ही सुविधाएं थी। इसके बावजूद क्या हुआ, लाखों के लोग बच्चों के पैकेज हैं, फिर भी हमारे पास खबर आती है कि उसका सब रात को पंखे से टंगा हुआ मिला, उसका इतने लाख का पैकेज था। इसका कारण ये था कि हमारी कनेक्टिविटी कम हुई, समाज से हमारा जुड़ाव कम हुआ। उस पर कहीं लिखा है मैंने, मन की बात को ना मन में रखना, किसी से साझा करना, किसी से साझा करना। बोझ को लेकर थक जाएगा, मन को हल्का रखना, मन को हल्का रखना। सफर यूं ही है आज की जो मेरी कुछ काव्य यात्रा रहेगी, उसको आध्यात्मिक यात्रा से याद करना थोड़ा। सफर यूं ही ये कट जाएगा, हाथ पकड़ कर चलना, हाथ पकड़ कर चलना। सफर यूं ही ये कट जाएगा, हाथ पकड़ कर चलना, हाथ पकड़ कर चलना। अवसर मिले तो, कौन सा अवसर? जो बैर मिटाने का, किसी के नज़दीक आने का, किसी से बात कोई हो गई कभी, इस रास्ते पे मुलाकात हो, तो अगर कोई अवसर आपके हाथ लगे उसके नज़दीक आने का, उससे बैर बुलाने का, क्योंकि कल की किसको है क्या खबर, सब रख धरा रह जाएगा इसी धरा पर। सफर यूं ही ये कट जाएगा, हाथ पकड़ कर चलना, हाथ पकड़ कर चलना। मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार, मिलेंगे। हंसले गाले खुशी मना ले, दिन जीवन के चार, मिलेंगे दिन जीवन के चार।
मुझे इशारा करते रहना विनोद जी, मैं कहीं समय का अपना ख्याल रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, कट कर कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तो डिस्को डाल देंगे ना यार। अब समय के धीरे धीरे हम करीब पहुंच रहे हैं, और चूंकि अभी लिफाफा आपके कुर्ते के जेब में है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। तो वो कृष्ण के नाम से पहचाना जाता है। मेरे एक जानकार थे, अभी कहीं बाहर गए थे जर्मनी, उन्होंने मुझे बताया कहने के बाद कि मैं सुबह को एक सैलून की दुकान पे गया, तो उसने पूछा मुझसे कि सर यू बिलोंग फ्रॉम वेयर, तो उन्होंने कहा आई बिलोंग टू इंडिया। तो उन्होंने कहा ओह इंडिया, वेयर वाज द कृष्णा बॉर्न। तो अगर हमारी दुनिया में कहीं पहचान है तो भगवान कृष्ण के नाम से पहचान है, और दूसरी पहचान जो एक मूर्ति लगी हुई है स्वामी विवेकानंद जी। और तीसरी पहचान एक और जो आप दिलाई है हमें, जो हमने आज के समय में आज़ादी पाई है, एक संत, हमारे भाजपा के कुछ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काम मैं कर देता हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। अभी एक पुस्तक आई थी मोदी जी के ऊपर लिखी गई, और उसमें मुझे पता चला कि कुछ पॉइंट मैंने पकड़ा था, कुछ अंगें मैंने पकड़ी थी, कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसके अंदर लिखा है लता मंगेशकर जी ने। और ये दो पंक्ति मैंने उसी दिन लिखी थी जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, और एक संत आया जिसने उस संसद की चौखट को छुआ, अपने माथे से, अपने ललाट से उसको लगाया, उसको मंदिर को मंदिर बनाया। तब कहते हैं कि लेखनी को सत्ताधारी पार्टियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उस धर्म को शायद तोड़ा, या असली धर्म उसको लिखने को बताया। तब मैंने लिखा कि दो ताकत उन हाथों को जो संसद को शीश झुकाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दो ताकत उन हाथों को जो संसद को शीश झुकाते हैं, शिकस्त मिले उन गद्दारों को जो देश बेच कर खाते हैं। वाह 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 वाह। मैंने कहा कि हमारी जो पहचान है वो भगवान कृष्ण के रूप में पहचान है, और कृष्ण नारी शक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है। कोई कहता है महाभारत क्यों हुआ? महाभारत उस दिन रचा गया जिस दिन चीरहरण हुआ। उस महिला की शक्ति को, उस महिला की आबरू को बचाने की जो पहचान है वो भगवान कृष्ण है। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदित की हैं, स्वागत है, और भगवान कृष्ण की सोच को महिला शक्ति से मैंने जोड़ने का प्रयास किया है कि फिर से कठिनाइयां विकट खड़ी, फिर से ताकत को जगाना है, फिर से चाहिए कृष्ण तेरी उंगली, फिर से गोवर्धन उठाना है। मैं कई बार मैं ये बात लिख चुका हूँ विनोद जी, मैं कि हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, वो न तो घर में रखने मात्र तक की पुस्तकें हैं, और न ही वो सिर्फ पढ़ने तक की पुस्तकें हैं, वो अध्ययन की पुस्तकें हैं। देखिए क्या है कृष्ण की उंगली। कृष्ण की उंगली डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया। कृष्ण की उंगली डायरेक्शन है उन लोगों के लिए जिन्हों को अपनी ताकत का नहीं पता था। वो निर्देशक हैं, वो समझाते हैं कि किसको आपको काम करना है, कैसे आपको काम करना है। और जो गोवर्धन पर्वत है, आप सब लोगों ने सुना होगा, अगर किसी बड़े काम को हमने कर लिया तो कह दिया पहाड़ उठा दिया, तो वो पर्वत जो उठा है गोवर्धन, वो एक बड़ा कार्य है जो गाँव वालों से किया गया। तो मैंने तब लिखा है फिर से कठिनाइयां विकट खड़ी, फिर से ताकत को जगाना है, फिर से चाहिए कृष्ण तेरी उंगली, फिर से गोवर्धन उठाना है। क्या बात है, वाह। गौरव से जिएंगी अब महिलाएं, गौरव से जिएंगी अब महिलाएं, अब न होंगी वो अबलाएं, अब न होगी कोई नारी सती, जो हर न करेगी कोई पद्मावती। फिर से कोई चीर हरण बचाना है, फिर से कोई चीर हरण बचाना है, फिर से चाहिए कृष्ण तेरी उंगली, फिर से गोवर्धन उठाना है, फिर से कठिनाइयां विकट, फिर ताकत को जगाना है। पायल न बनेंगी बाधाएं, पायल न बनेंगी बाधाएं, अनुकूल बहेंगी धाराएं, स्थितियां न होंगी अवरुद्ध, अब लड़ा जाएगा एक धर्म युद्ध, आदर्श भारत फिर सजाना है, आदर्श भारत फिर सजाना है, विश्वता का फहराना है, फिर से चाहिए कृष्ण तेरी उंगली, फिर से गोवर्धन उठाना है। मेरी एक कविता जब पूर्ण हुई, ओलंपिक का, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स का प्रेमी रहा हूँ, और जब ओलंपिक चल रहे थे तो मैं डेली अखबार पढ़ता, और जब तालिका में कहीं नाम भारत का न नजर आता तो बड़ा दुख होता, बंद के रख देता था। तो एक लड़की ने इसकी
इस कविता को पूर्ण करने के लिए 4 पंक्ति दी। स्वागत स्वागत। उसका भी मैं जिक्र करूंगा। एक लड़की थी साक्षी मलिक, जिसने विदेशी महिला को एक पटकनी दी कुश्ती में, और हमारा नाम उस दिन वहां पे अंकित हुआ। वाह वाह। ये वो महिला शक्ति है। तब मैंने तब 2 पंक्तियां लिखी। जब पुरुषों का पराक्रम परास्त हुआ, बहुत बढ़िया। जब पुरुषों का पराक्रम परास्त हुआ, कोई नारी लाज बजाती है। अंक तालिका जब पड़ी हो खाली, तो कोई साक्षी पदक दिलाती है। क्या बात है, क्या बात है। विनोद जी, अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, डॉक्टर बीके शर्मा जी बैठे हुए हैं। जो लड़कियां पदक लेके आई, उनके परिवारों का जब इंटरव्यू हुआ, और उनका इंटरव्यू में 50% कम से कम लोग थे जिन्होंने इस बात को माना कि जब उनके घर में बेटी हुई तो कोई खुशी उनके घर पर नहीं मनाई। और जब वो पदक लेके आई, तो वो शायद कई गुना उनका सीना चौड़ा कर दिया। उस महिला शक्ति को मैं निवेदित कर रहा हूं ये 4 पंक्तियां। स्वागत है। कि जब पुरुषों का पराक्रम परास्त हुआ, कोई नारी लाज बचाती है। और जब हम पढ़ते हैं, कहीं पे देखते हैं अखबारों के अंदर, किसी आखिरी पन्ने में चली गई है वो खबर कि 6 साल की बच्ची का रेप। अब हमने उसको मतलब इतना आम से मान लिया कि यार ये तो रोज रोज की घटना है। बड़ा दुख होता है, बड़ा मर्म होता है। 6 साल की बच्चियों के जब हम लोग खबर पढ़ते हैं कि जब पुरुषों का पराक्रम परास्त हुआ, जब कोई नारी लाज बचाती है, अंक तालिका पड़ी हो खाली, तो कोई साक्षी पदक दिलाती है। जो दुनिया से लड़ जाती हो और देश की लाज बचाती हो, आज उसी की लाज को बचाना है। फिर से चाहिए किसी तेरी उंगली, फिर से गौरतन खाना, फिर से चाहिए किसी तेरी उंगली, फिर से गौरतन खाना, फिर से चाहिए किसी तेरी उंगली, फिर से गौरतन खाना। आज़ादी का 75वां वर्ष हमारा चल रहा है, अमृत महोत्सव का काल के रूप में। और ये मेरी तीसरी जो कविता है, उन हमारे शहीदों को समर्पित है, जो -55 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे शत्रुओं का रक्षण करते हैं। अपने परिवार को छोड़कर वो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, ताकि हम अपने परिवार के साथ इस देश के अंदर सुरक्षित रह सकें। अनिरुद्ध जी, मेरा एक गीत थोड़ा संक्षिप्त तो पढ़िएगा, नहीं तो मेरी पारी चली जाएगी। अगर आप मैं आपको तो नहीं रोक। अच्छा, आप अगर मुझे आदेशित करें तो मैं जल्दी से अपनी कविता खत्म करूंगा। आपकी तालियां बजा देंगे। और 1 2 नहीं, आप असली श्रोता रह गए हैं। आपसे आधा घंटा चलेगा, क्योंकि मेरा 1 घंटा चलेगा। आप चिंता मत करना उसका। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और 2-4 लोग माला वाला पहना दीजिए, क्योंकि पहले एक कविता बोले थे, अब तीसरी पर आ गए हैं, आगे की गारंटी है नहीं। नहीं, माला चढ़वाने का काम कर रहे हो आप, बनाने के। ठीक है, एक गीत मात्र। स्वागत है, स्वागत है। शीश माँ पर जिसने चढ़ाए, उन शहीदों को नमन है। लौट करी जो आ न पाए। भैया, जो लोग जा रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। मैं बात को ना लिख आपको बहुत श्रेष्ठ कवि एक हमारे हास्य रंगकार हैं, आप सुन लीजिएगा एक बार। तो हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। आप लोग कल याद करेंगे कि भैया ये चीज छोड़ दिया हमने, थोड़ी देर और है, दे दीजिए, आनंद ले लीजिए, बैठ जाइए। और इसके बाद कुछ जलपान भी है, वो भी बहुत जरूरी है। स्वागत है अनुज जी, स्वागत है। आप चिंता मत कीजिए। शीश माँ पर जिसने चढ़ाए, उन शहीदों का
पुष्प ये जिसने उगाए, उस चमन को नमन है। गोदी में खेले हैं तेरी है वतन, तुझको नमन है वतन, तुझको नमन है। मैं अपने एक मित्र के साथ में किसी यात्रा पे गया था किसी दूसरे शहर के अंदर। मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ खामोशी है और बाजार बंद है। जानने की इच्छा हुई कि क्या कारण है कि आज ये बाजार बंद है। तो कुछ लोग एक ही दिशा में जो सब लोग जा रहे थे, मैंने पूछा भाई क्या कारण है, आज ये क्यों बाजार बंद है। उन्होंने कहा कि आज इस शहर के अंदर एक शहीद का शव तिरंगे में लिपट गया है। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और जो मैंने वहाँ का दृश्य देखा कि एक विशाल हुजूम, उसका कभी नाता था नहीं था उससे, लेकिन उसको लग रहा था जैसे कोई मेरा अपना आ गया। और भारत माँ के नारे, जय के नारे कार्यक्रम के अंदर वहाँ पर लग रहे थे। जब मैं वहाँ से लौटा तो कुछ पंक्तियों में मैंने उसको जोड़ना चाहा, उस दृश्य को मैं आप तक निवेदित कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में एक तीर्थ आज हमने वो किया है, जिंदगी में एक तीर्थ आज हमने वो किया है। रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है। जिंदगी में एक तीर्थ आज हमने वो किया है, रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है। माँ अपने उस शहीद बेटे की नेचर को बताती है, तो आप सुनिएगा। छुप छुप के माटी को खाया, माटी को माथे लगाया। छुप छुप के उसने माटी को खाया, माटी को माथे लगाया। माटी से था प्यार इतना, माटी में मिल कर के आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुप के उसने माटी को खाया, माटी को माथे लगाया। माटी से था प्यार इतना, माटी में मिल कर के आया। प्रेम में रज के माटी के वो आज माटी हो गया है। प्रेम में रज के माटी को वो आज माटी हो गया है। जिंदगी में एक तीर्थ आज हमने वो किया है, रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है। कहते हैं कि कविताएं अतिशोक्ति में लिखी जाती हैं, लेकिन मैं एक सच्चाई आपके सामने कह दूं कि दुनिया के किसी लेखककार के अंदर, रचनाकार के अंदर वो ताकत है ही नहीं। हमारी कलम के अंदर वो ताकत है ही नहीं कि उन शहीदों के लिए हम लिख सकें। बहुत एक छोटा सा प्रयास मात्र हम सब लोग करते हैं अपनी श्रद्धांजलि उन तक पहुंचाने का। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत पीछे से चल के आए हैं। कोई एक उदाहरण आपको अगर मिल जाए तो मुझ तक पहुंचाना कि जब कोई शहीद हुआ हो, जो मातृभूमि पर जिसने बलिदान दिया हो, उसके पिता की आंखों से अगर आंसू निकले हों तो बताना। उसकी माँ की छाती से दूध न छलका हो तो बताना, और उसकी विधवा ने अपने बेटे को न तैयार किया हो फिर में। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बापू की टूटी थी लाठी पर न आंसू एक बहाया। बापू की टूटी थी लाठी पर न आंसू एक बहाया। माता की फूली थी छाती दूध ना मेरा लजाया।
माता की फूली थी छाती, दूध ना मेरा लजाया, जिस पे बांधी थी एक राखी, थी न अब वो एक कलाई, जिस पे बांधी थी एक राखी, थी न अब वो एक कलाई। एक भाई खोया है मैंने, पाए हैं मैंने लाखों भाई। एक भाई, उसकी बहन कह रही है, देखिए, एक भाई खोया है मैंने, पाए हैं मैंने लाखों ये भाई। एक खबर मैंने पढ़ी थी कि जब एक शहीद हमारा सैनिक हुआ, उसकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उसकी 22 वर्ष की तपस्या के पश्चात लेफ्टिनेंट का तमगा उसकी पत्नी ने अपने हाथों से उसको लगाया, फिर गोद में बुझाया। ये अगर ताकत है, ये अगर बल है, तो भारतीय नारी के में बल है। हमारे विदेशों के जो हमारे दुश्मन हैं, जो सड़क पर खड़े हुए हैं, उनके पास में हथियार थे, हमारे कहीं गुनाह होगा, लेकिन वो माताएं ये नहीं ला सकते जो वीर पैदा करती हैं। छोड़ गए हो पास मेरे जो तुम ये एक निशानी, छोड़ गए हो पास मेरे जो तुम ये एक निशानी, देश पर नौछावर करूंगी आज मैंने ये है ठानी, राह तुम्हारी पर भेज दूंगी आज मैंने ये वर्त लिया है। जिंदगी में एक तीरथ आज हमने वो किया है, रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। श्रेष्ठ कवि हमारे अभी बैठे हुए हैं सुनहरी लाल जी, आपको सुनने का मौका मिलेगा। जहाँ तक मैं इस माहौल को ले गया हूँ, गमगीन माहौल में, वो आपको हास्य के रूप में लेके आएंगे कि धन्य वो पावन धरा है पुष्प जिसने ऐसे उगाए, धन्य है वो जननी जिसने ऐसे ऐसे वीर जाए, धन्य है वो सपूत माँ के जो लौट कर जो आ न पाए, छाती पर दुश्मन की जिसने विजय के परचम लहराए, छाती पर दुश्मन की जिसने विजय के परचम लहराए, आज इस यात्रा में आकर जीवन धन्य हो गया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज इस यात्रा में आकर जीवन धन्य हो गया है, रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है, रूह को पावन किया है, अंत मन को धो लिया है, रूह को पावन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया कविता पाठ आपने पढ़ा, शानदार कविता। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अनिरुद्ध जी के लिए, और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। आप लोगों ने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना भी, और कार्यक्रम एकदम अपने शिखर पे है।